और फिर भी गॉडलाइक के परफॉर्मेंस पे अभी जितनी भी सारी चीजें हुई हैं, आपके अपने क्या पर्सनल ओपिनियन कहते हैं? देखो, मेनली मेरे हिसाब से तो जितना उनका हुआ है, ठीक है, हम्म। तो मेरे को उसमें यही लगता है कि अब सेमीफाइनल में भी चलो लास्ट डे उन्होंने अच्छा नहीं खेला, उसके अलावा हम्म। वो पॉइंट गैदर कर रहे थे, बट लास्ट डे में तो 2 गेम में उनकी सिचुएशन अनवांटेड हुई, और 2 गेम में तो हम्म। भाई उन्होंने खुद से चोक किया, वो चीज़ है। हम्म। अब उसके बाद क्या हुआ वाइल्ड कार्ड में, यानी कि सर्वाइवल स्टेज में, सर्वाइवल हाँ में। सर्वाइवल स्टेज में जो उन्होंने डिसीजन लिया कि इफ अगर हम्म। कि 4 असोल्टरों को रोंडो खिलाएंगे, नियो विल बी द हम्म। जो बंदा जो गाइड करेगा, और लॉबी में हम्म। तोड़म फाड़ करेंगे। सेम सीजीसी में हुआ भी था, 24 किल का एक गेम निकाला था हमने। हम्म। ऑल दो थर्ड हम्म। वर्ड पे या फोर्थ पे हम वाइप हो गए थे, बट 24 किल निकाले थे, ठीक है। हम्म। अब और फिर ऐसा था कि अगर मोमेंटम रहेगा तो जब तक वो मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा वो बंदा नहीं लाएंगे। अब उन्होंने उसी हम्म। हिसाब से, जो भी मैंने इंटरव्यू सुना उसमें यही हुआ। अब फिर हम्म। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सेकंड डे सेम टीम क्यों हुआ, वो तो वो ही जाने, वो उनकी टीम जाने, बट मेरे हिसाब से ये हम्म। चीज एक टीम में क्लियर रहेगी और प्लस वो शार्प रहेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऑल भाई मैटर करता है फाइनल जाना एंड देन फाइनल खेलना, वो चीज़ है। इफ हम्म। अगर फाइनल, अब मेरे वही वाली बात है, मैंने आपके व्लॉग भी देखे, सब चीज़ देखी। इफ हम्म। इफ अगर इफ अगर एक प्लेयर के हिसाब से अगर टीम का परफॉर्मेंस डाउन होता है तो वैसा वो कभी केस होता ही नहीं है, वो वो चीज़ तो है। मैं हमेशा से बोलता हाँ आया हूँ। वो वाली चीज़ है, हेलो टीजी, वो कभी नहीं वेलकम। होगा, वो चीज़ है। हम्म। वो तो तुम उसका बोल नहीं सकते, क्योंकि बाकी तो बंदे वही हैं, फिर लोग वही बोलते हैं कि बाकी प्लेयर उस टाइम क्यों नहीं खेल पा रहे थे, क्या नहीं हो पा रहे थे, और क्यों परफॉर्म नहीं हम्म। कर पा रहे थे। अब चलो ठीक है, जब अब देखो, अब इस चीज में एक मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि भाई देखो, जब डू और डाई स्टेज आ ही जाता है ना, तब हम्म। जो तुम्हारे सोए हुए घोड़े भी होते हैं वो भी चलते हैं, उनको चलना ही पड़ता है। नहीं तो सोए फिर हुए तुम्हारे, घोड़े। हाँ तो नहीं तो फिर तुमको घर जाना पड़ेगा, घास चरने के लिए, हम्म। घास खाने के लिए। नहीं तो तुम लोगों को हम्म। नहीं खा पाओगे लॉबी के अंदर, सिंपल बात है। तो वो चीज़ है, हम्म। तो उसमें उन्होंने डे वन पे जो खेला, बहुत बहुत एक्सेप्शनल, बहुत तगड़ा खेला, कंसिस्टेंट खेला हर एक गेम में। हम्म। और वो चीज़ मैं आपको बोला भी कल की स्ट्रीम, यानी परसों की स्ट्रीम पे आई गेस, मान्या के हम्म। डिसीजन मेरे को अच्छे लगे। जिन गेम में हम्म। से उसको दिखा, एच से उसने इन्फो ली, एच से हम्म। उसने इन्फो ली कि हाँ, कि भाई इधर से बहुत सारे क्लस्टर, बहुत सारी टीमें एच पे दिख रही है, तो सेंटर खाली मिल सकता है। और जो भी हम्म। शिफ्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग फिर जो भी उसने शैक वाला डिसीजन लिया, वहां पे एक फायदा ये हो गया कि वी और K9 की फाइट हो गई फार्म वाले गेम में। नहीं तो हम्म। वी वर्सेस था आके वाइप कर देती उनको, हम्म। क्योंकि उन पे हीलिंग विलिंग भी नहीं थी, वो वहां पे लक काम आ गया सेंटर जाने के बाद। और यही हम्म। चीजें ग्लोबल स्टेज में भी होती है, ये टीम्स डायनेमिक खेलती है, कुछ गेम एज से हम्म। खेलती है, इफ अगर हाँ उन पे एज आ गया, फेवर आ गई, चीजें सारी हो गई, हम्म। तो वो एज खेलती है। और अगर उनको नहीं होती है तो दे विल एक डिसीजन लेंगे, एक कॉर्नर में जाएंगे, वो चीज कर देंगे, अगर वर्क कर गई हम्म। तो वो लास्ट सर्कल जाएंगे, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि सेंटर के अंदर टीम आपस में इतना फाइट नहीं लेती, वो पहले बाहर बाहर एजेस में होती है, और एजेस वाली टीम में हम्म। बहुत ज्यादा ट्रैप हो रही है उधर। तो पूरे जीसी में, ग्लोबल वाले में तो अभी तक यही देखने को मिला था। और बट फिर। यही वाली स्ट्रेटेजी में मिरामार में हम्म। यही काम आया, क्योंकि पीछे नेबुला प्लस ये शायद फिनिक्स की फाइट हुई थी, तो नेबुला ने हम्म। वहां पे वाइप कर दिया था रीजेस पे। फिर वेल्ट हम्म। वालों ने भी वहां वो तो फाइट कर वो ली तो थी। काफी अननेसेसरी टाइप की फाइट थी वो हाँ वाला। तो वेल्ट वालों ने भी वहां पे फाइट ले ली थी, तो वो आपस में बहुत हो हम्म। गए, तो वहां पे गोल्ड लाइक सेंटर में वो कर गई, एंड देन जिनसे सबसे ज्यादा थ्रेट था वहां पे फाइट हो गई अपनी, इसकी वाइल्ड हम्म। फैंग की। वो भी गोटन भाई ने पता नहीं क्यों ही किया, ओपन में जाके स्मोक में जाके वो नीड ऊपर से एक्सपोज K9 से, और K9 जैसी हम्म। टीम से एक्सपोज, जबकि पता है कि हाँ रिच पे यही खेल रहे, क्योंकि किल फीड आ जाती है, गन साउंड आता है उस रिच पे तो। हम्म। और उस पे वो ओपन नॉक खाया, एंड देन उसके बाद वो K9 का पुश आया, एंड देन गॉड लाइक ने जो बाहर आके अपना बैक क्लियर करने का सोचा, वो बहुत अच्छा था, वो वाली चीज। हम्म। बट आपके हिसाब से अगर यही चार फाइनल्स में खेलते हैं हाँ अभी, अगर इन्हीं चार की बात करें, हाँ, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक ये टीम खींच सकती है खुद को? पोडियम आराम से। इन्हीं चार प्लेइंग फोर के साथ? हाँ उस जॉनी के साथ भी आ जाएंगे वो, उसमें उतना कुछ नहीं है। अब मेरे को, हम्म। मैं तो वही बोल रहा हूँ, इफ अगर जॉनी का जो रोल है उसके हिसाब से जॉनी अपना बेस्ट देगा, ये लोग जो अपने बेस्ट देंगे, तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। आपको फिर क्या लगता है कि जॉनथन का रोल आखिर है क्या? क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है ऑडियंस के लिए, हमारे लिए। ना ना वैसा ना, देखो आपने उसका, बोला ना कि जॉनी का जो रोल है वैसा, तो क्या रोल आप देखते हैं? देखो मैं उसका जो रोल देखता हूँ टीम के अंदर, वो वही है कि फ्री मैन प्लस सेकंड एंट्री, हम्म। सेकंड एंट्री और या फ्री मैन, बस, और उस हम्म। पे वो बेस्ट खेलेगा।
और इफ अगर आप उसको सपोर्ट रोल या बैक के रोल पे दे रहे हो तो देन वो होना चाहिए टिल थर्ड सर्कल या फोर्थ सर्कल, देन उसके बाद हम्म तुम उसको आगे खिलाओ एंड ही विल परफॉर्म। वो वाली बात है, वो वाली चीज हो हम्म जाएगी। ये तो मैंने भी बहुत हाँ, बार ये चीज़ वही बोला है चीज कि है। जिनका जो खेलने का तरीका है, अगर वो हाँ उसी तरीके से खेलने दिए जाएं तो वो बहुत बढ़िया खेल सकते हैं। हाँ, नहीं अदरवाइज उतना ही। फिर मैंने जब लास्ट बीजीएस भी खेला तो जॉनी ने हर बार, उस टाइम भी जब मेरी बात हुई जॉनी से, तो उसने एक ही चीज बोली, आई विल हम्म प्ले फॉर द टीम, टीम गेम। बाकी मेरे को पता है कि हम्म उसको पता है कि उसको क्या क्रिटिसिज्म मिलते हैं, उसको पता है, नॉलेज है उसको, सब कुछ है। हम्म और मेरे को वो चीज़, फिर मैंने उसको बोला चलो ठीक है, मेरे को इससे आगे बात नहीं करनी है, तेरे को अगर हम्म पता है, बाकी मैं बात करता हूँ। फिर मैंने बाकियों से बात करी थी, देन उस वाले फिर बीजीएस में इस है यानी सेकंड आए थे, रनर अप रहे थे, हम्म वो वाली चीज़ है। हम्म तो हम्म अब वही है यार, अब उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब हम्म उसमें अब उनका हुआ क्या है, अब अगर इंटरनल गेम के अलावा कुछ इशू है तो वो लोग ही जानते हैं, वो वाली बात है। बट गेम का मेरे को नहीं लगता इतना कुछ है। बस वो मान्या ने हम्म बस वो ट्राई किया था कि भाई ड्रॉप ऑब्वियसली, क्लैशेस वाला। हाँ ऑब्वियसली तीन इरेंगल है हम्म और बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे तीन इरेंगल। और डे वन के खासकर वो हमेशा करेंगे, क्योंकि अगर डे टू पे तुम प्रेशर के साथ जाओगे तो क्या पता हम्म मान्या के ही डिसीजन रॉन्ग हो जाते। इन गेम जो वो हम्म लेता है, भले ही वो कोई भी प्लेइंग फोर हो, वो चीज़ है। हम्म अब उसमें तो गन गेम में मैं देखता था, जब पहले 8 बिट वर्सेस अपनी ये होती थी जिसमें गॉडजी खेलता था रेडन वेडन के साथ, क्या टीम थी, WSB। डब्ल्यूएसबी की टीम थी, तब हम्म भी बहुत। और गॉडजी उस टाइम से खेलते हुए आ रहा है, वो वाली चीज है। सेम गोज फॉर फिर हम्म पावर अभी खेला है, जब लास्ट हम्म टाइम जो 8 बिट के साथ जब पावर खेला, ठीक है, अगेंस्ट में हम्म खेलता था, तो वो चीज है। देन एडमिनो, चलो ठीक है, एक बैकबोन वाला जैसा प्लेयर या फिर फ्रंट एंट्री प्लेयर जो भी है वो बंदा है, तो वो खेल रहा है। अब वो चीज है, अब उन्होंने बस वो एक उसके लिए किया, देन वो पूरा गेम अच्छा चला गया, देन वो मोमेंटम के साथ गए, देन जो भी चीज हुई वो मेरे हिसाब हम्म से वो जल्दी सॉर्ट आउट कर ले तो बेटर है। हम्म क्योंकि ये सारी चीजें आपकी मेंटेलिटी पे असर डाल देगी अगर आप एक करेक्ट। फाइनल खेलने जाओगे तो तुम हम्म फिर वो है कि तुम्हारा जो एम है ट्रॉफी उठाना, तुम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तुम अगर यही सारी चीजें अगर तुम्हारे अंदर क्लियर नहीं हुई, और बाकी लोग फिर हम्म तुमको एज ए थ्रेट नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर तुम में लड़ाई करवानी है तो वो इंटेंशनली एक गेम में सीधा तुम पे डायरेक्ट तुमको वाइप करेंगे, और फिर तुम आपस में ही उलझ जाओगे, और तुम फिर कमबैक तुम्हारा इतना लेट होगा कि तुम फिर उस चैंपियनशिप की रेस से हट जाओगे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए एक टीम के आपको साथ। अभी 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 जो बार बार सारी चीजें चल रही है, आपको क्या लगता है प्लेइंग फॉर यही रहेगी सेम? नहीं है, आइडिया ही नहीं है। बट आप कह रहे हो ना कि अगर ये भी रहती है तो भी वो पोडियम पहुंच हाँ, जाएंगे, ये भी ऐसा? रहेंगे तो भी पोडियम है, वो भी रहेगा तो भी पोडियम है। अब वो है कि उनको फिगर आउट करना है। हम्म अब वो मैनेजमेंट प्लस कोचेस और जो भी प्लेयर है, जो पूरी टीम है, वो बैठो हम्म साथ में बात करो ट्रांसपेरेंटली। गिले हम्म शिकवे हो जाते हैं, मन की बात अगर आप बताओगे, अपने ही टीममेट है, अपने ही भाई जैसे लोग हैं, तो वो हर हम्म कोई बंदा समझता है। और बस हम्म वो चीज़ है। ठीक है, मेक सेंस।